गहरी अहमियत को समझेंगे, जो यूपीएससी, हिस्ट्री या जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले इस टाइमलाइन पर चलते हैं। सोचिए, एक ही तारीख पर लगभग 2 दशकों के अंतराल में क्या क्या हुआ। 1964 की डिप्लोमेटिक यूनिटी, फिर पूरे 22 साल बाद 1986 का वो भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर, और मॉडर्न टाइम में इनोवेशंस का आपस में जुड़ना। एक ही दिन पर अलग अलग दौर की बिल्कुल अलग कहानी कहती है ये तारीख। आइए इन सभी डॉट्स को एक एक करके कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1986 की, द चेरनोबिल डिजास्टर। 26 अप्रैल 1986, प्रेजेंट डे यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुनिया का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। एक प्रलयंकारी धमाका। ये कोई छोटा मोटा पावर प्लांट फेलियर नहीं था। कोल्ड वॉर एरा के इस एक्सप्लोजन की ताकत और इसका रेडिएशन इतना मैसिव था कि इसने पूरी दुनिया की राजनीति और ग्लोबल सेफ्टी पॉलिसीज की नींव हिलाकर रख दी। और इस तबाही का स्केल जरा देखिए। इस रेडिएशन का इम्पैक्ट सिर्फ एक देश के बॉर्डर्स तक लिमिट नहीं रहा। हवा के जरिए ये जानलेवा रेडिएशन यूरोप के कई और देशों जैसे बेलारूस, रशिया और यहाँ तक कि वेस्टर्न यूरोप तक तेजी से फैल गया। इस घटना ने ग्लोबल लीडर्स को एक रियलिटी चेक दिया कि ऐसे न्यूक्लियर डिजास्टर्स एक इंटरनेशनल समस्या है, इसे अकेले हैंडल नहीं किया जा सकता। अब इस डार्क हिस्ट्री से थोड़ा पीछे चलते हैं। 1964, द फॉर्मेशन ऑफ टेंगेनिका। तो 1960s का टाइम अफ्रीका के लिए आज़ादी और नए बदलाव का दौर था। उस वक्त टेंगेनिका और ज़ैंज़िबार, ईस्ट अफ्रीका के दोनों बिल्कुल अलग और इंडिपेंडेंट रीजन्स थे। दोनों का अपना अलग पोस्ट कॉलोनियल इतिहास था, लेकिन अपने फ्यूचर को सिक्योर करने और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, एक साथ आने का। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे 26 अप्रैल 1964 को टेंगेनिका और ज़ैंज़िबार ऑफिशियली जुड़ गए। इनके मिलने से एक बिल्कुल नया यूनाइटेड नेशन बना, जिसे आज हम टंजानिया के नाम से जानते हैं। जियोपॉलिटिक्स में यूनिटी की ये एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई। अब आते हैं आज के आधुनिक दौर पर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। हर साल 26 अप्रैल को ये ग्लोबल ऑब्जर्वेशन 3 मेन पिलर्स पर फोकस करता है: इन्वेंशंस, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। हिस्ट्री के पुराने डिजास्टर्स और पॉलिटिक्स से हटकर ये दिन इंसानी दिमाग की शक्ति और ह्यूमन इंजीनियरिटी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि आज के नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नए आइडियाज ही दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब देखते हैं इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर, स्पेस, साइंस और स्ट्रिक्ट सेफ्टी। चेरनोबिल डिजास्टर के बाद समझिए एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। पहले डिजास्टर हुआ, फिर तुरंत ग्लोबल स्क्रूटनी एकदम से बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा था कि दुनिया भर में न्यूक्लियर सेफ्टी रूल्स को पहले से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। अकाउंटेबिलिटी तय की गई ताकि फ्यूचर में ऐसी डेंजरस साइंटिफिक भूल फिर कभी बॉर्डर्स पार करके तबाही ना मचाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं आज हमने कितना कवर किया। टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड। चलिए जल्दी से एनर्जी बढ़ाते हैं। पहला सवाल, जल्दी से। चेरनोबिल डिजास्टर